नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। अगर आप बिहार से हैं तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके लिए हो चुका है और अब तैयार हो जाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSPCL में जो 2000 पद लाइनमैन की वैकेंसी आई थी अप्रैल 2024 में, जिसके फॉर्म भरे जाने थे। चुनावी आदर्श आचार संहिता के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया था। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और जल्द ही इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको रूटीन बनानी है, कितने दिन बाद एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इनको ध्यान में रखना है। ख़ास तौर से अगर आप बिहार से हैं ना, तो आपके लिए इससे शानदार मौका कभी नहीं हो सकता। वैकेंसी किस तरह से आई है, कितने दिनों बाद आई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसके लिए आप लोगों ने कितनी मेहनत की ये आपको भी अच्छे से पता है। तो इस मेहनत का आप फ़ायदा उठाना है आपको। साथ ही देखो, आप रेलवे का जो ALP टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई किए थे उनके भी एग्ज़ाम लगभग इसी डेट में होने हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे किस तरह से आपको सामंजस्य बिठाना है, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एक वीकली फ्री टेस्ट हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसे अटेंड कर सकेंगे। मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आइए शुरू करते हैं। देखो माय डियर, टाइटल आपने देखा होगा, खबर आपने पढ़ी होगी। वैसे थोड़ा सा डिले है, कई बार टेलीग्राम पर अपडेट पहले डाल देते हैं। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। छोटे छोटे सवाल आपके होते हैं ना, जिस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाते, उसकी अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर ही देते हैं। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इस तरह की छोटी छोटी जानकारियों से अपडेटेड रहिए। देखो, न्यूज़ 12 जून 2024 की, यानी कल की न्यूज़ है। आपने देख भी लिया होगा, पूरा पढ़ लिया होगा। न्यूज़ नोटिफिकेशन आया, दैनिक भास्कर पटना का है। क्या कहा इन्होंने? बिजली कंपनी के 2600 से अधिक पदों पर बहाली जल्द होगी। अब हमारे तो सोच रहे होंगे कि गुरुजी 2000 ही थे, 2600 कैसे हो गए? तो इसमें 2000 के अलावा बाकी पद भी है, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे? तो ये देखो, बड़ी बड़ी डिटेल रही, ठीक है ना। कब से शुरू हो रहे हैं आपके लिए? 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। देखो, ये 1 महीना जो आपको वक्त दे रहे हैं ना, ये तो आपके लिए वक्त है ही है। लेकिन अगर मैं बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको एक और दूँ ना, तो बड़ा सवाल आपका यही आता है कि पेपर कब तक होगा। तो वो भी इन्होंने दिया है। कब होगा? अगस्त या सितंबर में इसकी संभावित है परीक्षा। देखो, मैंने तो जब मार्च में नोटिफिकेशन आया था ना, 1 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने थे, उसी दिन मैंने ये कहा था कि जब 2018 में भर्ती हुई थी BSPCL की, तो इन्होंने मात्र 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम ले लिया था। तो क्या पता कि इस बार भी एग्ज़ाम 1 महीने बाद ही ले ले और आपका एग्ज़ाम जून में हो जाए। मैंने उस टाइम कहा था, हालांकि आचार संहिता के कारण इन्होंने पोस्टपोन किया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आया हुआ था। ये चाहते तो अप्लाई करवा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ठीक है, अब भी कोई बात नहीं। तो अब भी देखो, 15 जुलाई लास्ट डेट है आपके फॉर्म अप्लाई करने की, और उसके बाद में देखो अगस्त से सितंबर में ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। माय डियर, ज़्यादा तो समय की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आज इस दिन से अगर आप काउंट करते हैं ना, तो मैक्सिमम आप 80 दिन काउंट करके रणनीति बना लीजिए, क्योंकि 80 दिन के बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है आपका। इस 80 दिन में आपको अपना सिलेबस डिसाइड करके कंप्लीट करना है और ये रणनीति आपको ही बनानी है कि कैसे करना है। जी, मैं जो डिटेल से बात कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? टेक्नीशियन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को माय डियर। टेक्नीशियन के यहाँ पर 2000 पद आए हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2000 पद होना मैं बहुत बढ़िया बात मानता हूँ। अब देखो, बिहार में बच्चे रेलवे की किस तरह से मेहनत करते हैं ये हम सबको पता है, किसी से उनकी मेहनत छिपी भी नहीं है। इतने दिन आपने ALP और टेक्नीशियन की मेहनत की होगी और इसी पीरियड में आपका ये पेपर भी होना है। माय डियर, दोनों तैयारियां यूटिलाइज करनी है, छोड़नी वो भी नहीं है। देखो, ऐसे नहीं कि फिर इसी के पीछे ही पड़ जाएं, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है ना, वो ये भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा देश है और यहाँ हिंदी भाषी राज्य के कुछ बच्चे फॉर्म ज़रूर भरेंगे। देखो, मेरे यहाँ राजस्थान, UP, MP वाले बच्चे अब सवाल पूछेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं अदर स्टेट वाले। नो डाउट वो सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो अनरिजर्व में कंपटीशन उनका रहेगा। लेकिन बाकी रिजर्व कैटेगरी की सीटें तो आपकी है ना, उसमें तो केवल बिहार वाले बच्चों का हक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ALP टेक्नीशियन में ऑल ओवर इंडिया है।
इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको देखना है और ध्यान में रखना है। बात आती है हमारे यहाँ के सिलेबस की, तो देखो 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्निकल पर ख़ास तौर से मैं चर्चा करूँगा। टेक्निकल में इन्होंने आपको 18 टॉपिक दिए हैं जो ITI सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है ना। तो माय डियर एक लिस्ट बनाइए। एक चीज़ मैं और जानकारी दूंगा आपको, या मैं आपसे शेयर करूं जो जनरली आप करते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और मेरी बात को आराम से सुनिए, आप सहमत हो जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। बच्चे कमेंट, इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट पढ़ लेना, सही आएगा। BA स्पेशल की क्लासेज स्टार्ट कीजिए। देखो 2 बातें बताता हूँ। आज का जो सिस्टम है ना ऑनलाइन पढ़ने वाला, ये वो सिस्टम है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पढ़िए जितनी आपको ज़रूरत है। अब जो बच्चे लाइव बैच मांगते हैं ना या लाइव ज्वाइन करते हैं, तो ध्यान रखना वो अपने हिसाब से जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना आपको वही पढ़ना है। लेकिन अगर आप या तो कोई रिकॉर्ड क्लास लेते हैं किसी से, या अगर आप YouTube से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत है, कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी ज़रूरत का कंटेंट सर्च कर सकेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को चाहिए कि मुझे पावर सिस्टम पढ़ना है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, तो वो सर्च करेगा और अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकता है। उसको पावर सिस्टम का ही टॉपिक सामने आएगा, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। करना क्या है आपको, जो 18 टॉपिक है ना, इनको एक पेज पर लिख लीजिए प्लीज़। 80 दिन का टारगेट बनाते हुए 10 दिन की 15 दिन की रिवीजन का टाइम छोड़ दीजिए। 70 दिन का टाइम बना करके इन 18 टॉपिक को पढ़ लीजिए। 72 दिन का टाइम बना लो, चलो 18 से 72 होते हैं। लगभग 6 दिन में एक टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। करना क्या है, सिलेबस के अनुसार टॉपिक नंबर 1 दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो और उसका टेस्ट अटेंड कर लो। कहीं से भी उसके क्वेश्चंस पढ़ लो, टेस्ट नहीं है तो, और उस पर टिक लगा दो कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर आ जाइए टॉपिक नंबर 2 पर। थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए, टेस्ट अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर टेस्ट अटेंड कर लो, बात एक ही है। और अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझना है कि ये गलत क्यों हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, क्यों छोड़ दिया। देखो आप बिहार से है ना, तो मौका मत छोड़ देना। 7 साल बाद भर्ती आई है, 7 साल बाद भर्ती, मेहनत करनी पड़ेगी। सबको नौकरी नहीं मिलती है हमें पता है, लेकिन नौकरी के सिलेक्शन वाली लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए हमें हमारी पूरी पोटेंशियल देना है, पूरी क्षमता दिखानी है। करना क्या है, टॉपिक पढ़ना है, थ्योरी के नोट्स उस टॉपिक के लिखिए। 6 दिन बहुत होते हैं। उसके बाद में उसके क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका टेस्ट अटेंड कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते दौरान नया क्वेश्चन मिले तो उसे समझिए कि ये क्या मैंने छोड़ दिया था। टेस्ट अटेंड करते समय समझिए कि ये मेरे से क्या सवाल पूछा जा रहा है। अगर गलत हो जाता है तो सोचना है कि ये गलत क्यों हो गया, इसके लिए मैंने गलती कर दी, मुझे आ रहा था, या नया क्वेश्चन था इसलिए गलत हो गया। तो ये 4 तरीके एक टॉपिक पर आपको अपनाने। जैसे ये कंप्लीट हो गया, टिक लगा दो। ऐसे 18 टॉपिक पढ़ना है। डिपेंड किसी पर ही नहीं रहना। आप किसी को बोलो कि जी मुझे AC/DC ड्राइव करा दो, नहीं। दुनिया भर में पड़ा है मटेरियल AC/DC ड्राइव का। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखो, आप नेट पर सर्च करके देखो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। या फिर जिनका कोर्स लिया हुआ उनको बोलो कि भैया हमें ये टॉपिक प्रोवाइड कराओ, तो वो आपको टॉपिक देंगे, उनकी जिम्मेदारी है ना। तो इस तरह से आप टॉपिक बनाइए लिस्ट और मेहनत कीजिए। इस बात से सहमत है कि नहीं, ये बताइए। 6 दिन अकेले इसी को नहीं देना है, नॉन टेक को भी साथ में पढ़ना है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि केवल टेक्निकली पढ़ रहे हो, नॉन टेक भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि 50-50 है। देखो 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 नॉन टेक है। टेक्निकल पर जोर इसलिए देना है, 50% हिस्सा है उसका, यानी इतना सारा पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि देखो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंटेंट तो बराबर है दोनों में, उल्टा मैं तो कहूँगा नॉन टेक ज़्यादा है, टेक्निकल तो फिक्स ही है। 18 ही टॉपिक है, उन्हीं में से 50 क्वेश्चन आने। पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन नॉन टेक तो अनलिमिटेड है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, बताओ, कंप्यूटर में तो कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस दिया नहीं। टेक्निकल में 18 सिलेबस तो दिए, 18 टॉपिक, तो ये बड़ी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी इनको छोड़ तो नहीं सकते ना 50 के 50 क्वेश्चन को। हिंदी सब पढ़ना है आपको। 2 चीज़ें होगी ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको कि 2018 वाले सारे पेपर पढ़ने हैं। 4 पेपर हुए थे। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर मेंबरशिप प्लान है, उसमें हम भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर उपलब्ध कराते हैं, उसमें ये पेपर है, ठीक है ना। हम यूट्यूब पर भी आपको हल करवा देंगे, कोई बात नहीं। आपको मेंबरशिप में एक बार 115 रुपये देना है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जब मन करे तब पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट करो उसे, और फिर बाहर प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ लो। तो प्रीवियस पेपर को ज़रूर पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस का आपको लेवल पता लगेगी, कैसे क्वेश्चन ये हमसे फिर पूछेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप टेक्निकल में न्यूमेरिकल से डरते हैं तो भैया डर को दूर भगाइए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। आपको बहुत मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा करो, आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। अपने चैनल पर बहुत है,
अब और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपको ना इतना कंटेंट दिया हुआ है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक पर चाहिए उस टॉपिक पर क्लास है, सवाल भी है, थ्योरी भी है, पुराने टाइम की करवाई भी है, वो सब कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस तैयारी के साथ साथ रेलवे वाली तैयारी। तो देखो भैया, जो RRB की तैयारी आप कर रहे हो ना, इस मेहनत को भी साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ का ये पीक टाइम है जहाँ इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। समझिए मेरी बात को, सहमत होइए मेरे से। एक वक्त ऐसा आएगा जो सारे पेपर देकर फ्री हो जाओगे। अब कोई भर्ती भी नहीं है, कोई पेपर भी नहीं होना है, क्या करूं जी, कहाँ जाऊं जी। और आज आपके पास 3 एग्ज़ाम टारगेट पे है, सामने है, यानी ये वो दौर है जिसमें आप निकल सकेंगे आगे। तो अपने आप को मोटिवेटेड कीजिए, आगे बढ़िए। आप लोगों को मेरे से जो हेल्प चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप जो चीज़ चाहेंगे हमारे पास जो है, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। वीकली टेस्ट इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके सेकेंड ईयर के 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक के असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको हमने सॉल्व करवाए हैं, और भी चल रहा है, कंटिन्यू करवा देंगे हम आपको। बस आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। एप्लीकेशन पर टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन नया कुछ अलग सीखना चाहो तो हाँ, रूटीन ज़रूर बनाना यार। ऐसे नहीं कि एक दिन किसी चैनल पे 10 क्वेश्चन देख लिए, एक दिन कहीं और से 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। जहाँ पकड़ना है कंटेंट को, कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ना है। और मैं तो ये कहूँगा एक जगह नहीं, कम से कम 4 या 5 जगह से पढ़ना। अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो माइंड खुलेगा, नई नई चीज़ें सीखोगे, पता लगेगा एक चीज़ को क्वेश्चन कैसे बना रहा है, दूसरा उस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे बना रहा है, तो पता लग गया एग्जामिनर कैसा बनाएगा। बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपडेट इतना ही था, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। पेपर डाउनलोड कर लो, ज़्यादा नहीं तो ऐप में BSPCL की टेस्ट सीरीज़ है, उससे प्रैक्टिस कर लो। हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है BSPCL की टेक्नीशियन की पेड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करके पेपर डाउनलोड कर लेना ज़रूर, और तैयार हो जाओ एग्ज़ाम का। मैं तो बोलता ही आया हूँ, पहले ही मैंने तो यही कहा था कि ये 1 महीने बाद ही पेपर ले लेंगे, और अब देखो जुलाई के बाद में हो रहा है, तो अगस्त सितंबर में कभी भी एग्ज़ाम ले लेंगे। अपडेट एक मोटिवेशन के तौर पर, एक ज़रूरी जानकारी के तौर पर आपको दे रहे हैं। वैसे तो टेलीग्राम पर ही फ़ोटो डाल दी थी, ठीक है। अगर सब कुछ सहमत हो विचारों से तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताओगे, वीडियो को लाइक करोगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।